जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संभल में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं इसका दोषी जो है प्रशासन को, योगी सरकार को मानता हूं। कहीं ना कहीं योगी सरकार पूरी तरीके से इसमें विफल रही है और बहराइच के बाद और ये यूपी में लगातार दूसरे महीने ये घटना हुई है और ये उससे भी बड़ी घटना हुई है। जिस तरीके से एक सर्वे के बाद जो दूसरे सर्वे की ज़रूरत नहीं थी वो सर्वे हुआ और फिर जिस तरीके से घटनाएं हुई जिसमें 5 लोगों की हृदय विदारक मौत हुई, वो बहुत ही निराशाजनक है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा जो है एक तरीके से ढिलाई या फिर ये कहा जाए क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, वो गलत है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस सरकार, भाजपा सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्यों में हो, ये भाजपा सरकार जिन जिन राज्यों में रही है उन राज्यों में इनका एक पैटर्न रहा है, हिंसा का पैटर्न। इसको हम हिंदू मुस्लिम से ही जोड़कर ना देखें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देखेंगे तो मणिपुर में क्या था, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम का एंगल था ही नहीं। वहाँ पे तो एक आदिवासी समूह और दूसरे समूह का मैटर था जो कि आज भी चल रहा है। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हृदय विदारक घटनाएं हुई जो कि पहले भी कई बार बयान कर चुका हूँ। तो मणिपुर से लेके यहाँ तक, केरल से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाजपा जहाँ जहाँ पे इनको राजनीति करनी होती है, अपनी राजनीतिक एजेंडे के तहत एक मुद्दा तय करते हैं, उस मुद्दे के तहत ये अपनी बात को डाइवर्ट करने के लिए, अभी अडानी के करप्शन का मुद्दा आया है, उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक नया शिगुफा छेड़ दिया और दंगे का रूप ले लिया वो। तो इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका पूरा का पूरा दोषी इस सरकार को और इस प्रशासन को ठहराता हूं। और बाकी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इतिहास पढ़कर, ये जो ट्रेंड चल चुका है सर्वे का, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इतिहास पढ़कर आप नफरत ना सीखिए, बल्कि इतिहास पढ़कर जो है साहसी बनिए। क्योंकि इतिहास पढ़कर यदि आप नफरत सीख रहे हैं तो आप भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, और इतिहास पढ़कर अगर आप साहसी बन रहे हैं तो सामाजिक समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।